हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एरा एक्सचेंज। आई होप आप सब बढ़िया हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब मार्केट की सिचुएशंस आज प्रॉपर नहीं है या लोगों के पास कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, जब मार्केट इतना प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन इतना ऊपर आ चुका है, डॉलर की वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है, सो उस पूरे सिनेरियो को या इस पूरी चीज़ को हमको हेज किस वे में करना है, कौन सा ऐसा बेस्ट एसेट है कि इस टाइम पे हम हमारे मनी पार्क कर सकते हैं, हम हमारे पैसे पार्क कर सकते हैं। सो पहले हम समझेंगे स्टार्टिंग की इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद हम समझेंगे इस चीज़ के ऊपर कि करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जैसे आप लोगों को पता चल चुका होगा, मेजरली सबको आइडिया है कि महंगाई हम जिसको कहते हैं, जो चीज़ आप आज 1 साल पहले 100 रुपये में परचेस कर रहे थे, आज आप 108 रुपये में परचेस कर रहे हैं। 8% का इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ रही है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी डिवैल्यूएशन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले की मैं बात करूं, अगर डॉलर का रेट 75 था, आज डॉलर का रेट 82 है, जो 7 रुपये महंगाई बढ़ी है, या 7 रुपये जो डॉलर का रेट हमारा रुपया गिरा है डॉलर के सामने। करेंसी डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है। वो इसलिए किया जाता है, आप लोग ये बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है कि अगर हमारा ही रुपया नीचे आ रहा है एंड डॉलर बढ़ता जा रहा है, और वो इंटेंशनली किया जाता है। करेंसी डिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि बाहर की कंट्रीज़ जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए। दैट मीन्स कि अगर बाहर का कोई आउट ऑफ द कंट्री कोई इंडिया से कुछ परचेस कर रहा है, तो 1 साल पहले अगर वो $1 पे कर रहा था तो उसको 75 रुपीज़ 75 रुपये का यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा था, जिसके सामने अब वो $1 पे कर रहा है तो उसको 82 रुपीज़ का प्रोडक्ट मिल रहा है। सो ये होता है, ये उनको अदर कंट्रीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ट्रेड करवाने के लिए एक और बूस्ट देता है, ताकि उनको अपने डॉलर्स कम स्पेंड करने पड़ रहे हैं एंड प्रोडक्ट उनको उसके सामने ज़्यादा मिल रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट्स कोई भी क्यों करती है, क्योंकि उनका जब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड एक्सपोर्ट कम होता है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उनको सामने जो वैल्यूएशन है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इनटू द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट किसी को बढ़ाने के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन किया जाता है। ये बेनिफिट इंडिया को एक्सपोर्ट के लिए तो है, लेकिन इसी के साथ साथ एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि फॉर एग्जांपल बाहर के लोगों के लिए ये, या फॉरेन कंट्रीज़ के लिए तो ये ट्रेड करने में बेनिफिट हो गया कि उनको 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेरेटिवली 1 साल पहले के। बट इंडिया के अंदर की अगर मैं बात करूं, यहाँ के लोगों की बात करूं, जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम हमारे लिए वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम पहले 75 रुपये में परचेस कर रहे थे वो अब 82 में कर रहे हैं। सो इसको मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है कि इंपोर्ट कम किया जाता है, इंपोर्ट जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसको कम किया जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है, ताकि वैल्यूएशन बनी रहे, ताकि ट्रेड बना रहे। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ही करेंसी डिवैल्यूएशन किया जाता है। अब करेंसी डिवैल्यूएशन को लेके या इन्फ्लेशन को लेके या मार्केट इस टाइम पे जो सिचुएशंस पे खड़े हैं, कोई लोगों के पास कोई बेटर आइडियाज़ नहीं है कि हम हमारे पैसे कहाँ पार्क करें। सो इन्फ्लेशन, महंगाई मतलब, या करेंसी डिवैल्यूएशन, इन सबको टैकल करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो सबसे बेस्ट असेट है इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड आई थिंक हज़ारों सालों से वो एक ऐसा असेट है जो पूरे वर्ल्ड में उसकी वैल्यू है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉलर की बात करूं, तो डॉलर से INR जो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, INR वीक होता जा रहा है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सब कंट्रीज़ में वही की वही है। सो गोल्ड इसलिए सबसे बेस्ट एसेट है हेज करने के लिए ऐसे सिनेरियोज़ में। इसमें ईजी टू स्टोर होता है, मतलब अगर आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो लाखों रुपए दे के आप उसका एक सो कॉल कुछ ग्राम्स आपके हाथ में आते हैं, वो आप स्टोर कर सकते हैं। वो इजीली एक्सेसिबल है, इजीली आप उसको सेल आउट कर सकते हैं आप उसको इन्वेस्ट करने के बाद। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ डाउट होता है कि हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स परचेस कर लें, या हम गोल्ड के कॉइन्स परचेस कर लें, या बिस्किट्स परचेस कर लें, जो भी। इसमें भी एक चीज़ है कि आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो छोटे इन्वेस्टर है जिनके पास इतना बड़ा फंड नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, या वो जाके डायरेक्ट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनवा दें। सो बेस्ट ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन, या हम ये कहेंगे कि जैसे आप स्टॉक परचेस कर रहे हैं वैसे आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं। वो होता क्या है, व्हाट इज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स? आप जैसे स्टॉक्स परचेस करते हैं वैसे ही आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं थ्रू आपके डीमैट अकाउंट से। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अगर किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप अपने ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं, तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, आप
22 कैरेट या उससे नीचे 18 कैरेट में परचेस कर सकते हैं। प्योरिटी के कोई चांसेस मतलब प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं होती है कि कितना प्योर है कितना प्योर नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, वो गवर्नमेंट स्कीम है। दैट मीन्स कि जो आप एक्चुअल ऑनलाइन रेट देख रहे हैं वही रेट के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा, आपके यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे आप जब बाय करेंगे तब। एंड वो इतना इजी रहता है कि आपको स्टोर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, आपको बैंक्स में रखने का कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, या आपको अपने घर में स्टोर करने का कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। वो डायरेक्ट जैसे आपके स्टॉक्स डीमैट में है वैसे ही आप वो चीज़ अपने डीमैट में होल्ड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आज गोल्ड का रेट 5000 है ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल मतलब एक ग्राम का रेट 5000 है। अगर आप बाहर परचेस कर रहे हैं तो आप उसको मेकिंग चार्जेस एंड स्टोर के एक्सपेंस ईच एंड एवरीथिंग आपको ऊपर के एडिशनल एक्सपेंस पे करने हैं, आपको जीएसटी पे करना है आपके परचेस के ऊपर। जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस करते हैं इसी के सामने, तो अगर आपने 5000 दी थी तो उसके ऊपर आप जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं, आपको कोई स्टोरिंग का खर्चा नहीं आ रहा है, या आपको वो रिस्क नहीं रहता है कि आप उसको स्टोर कहाँ करें। सो अगर आज उसको आप परचेस कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद की अगर मैं बात करूं, तो अगर वो 5000 में आपने परचेस किया, उसका रेट 6000 हो गया, तो वो 1000 रुपीज़ जो है वो आपका सीधा सीधा कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया आपके गोल्ड के ऊपर, अलग से आपके कोई एक्सपेंस नहीं लग रहे हैं। सेकंड थिंग, एनुअली फ्लैट 2.5% गवर्नमेंट, अब जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट उनको 2.5% एज एन इंटरेस्ट देती है फ्लैट। जो बेनिफिट आपको इस चीज़ में मिलता है, आप डायरेक्ट ऑर्नामेंट्स या फिजिकल जो गोल्ड परचेस कर रखते हैं उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस टाइम के ऊपर कि आप उसको परचेस कर सकते हैं, आप अपने फंड्स को हेज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को आप हेज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है उसको आप हेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बेटर आइडिया हो गया होगा कि आपको अपने फंड्स को हेज कैसे करना है ऐसे मार्केट्स में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जब करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।